अपना चैनल D3D। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा आज आया हूँ दिल्ली के अंदर कापासेड़ा बॉर्डर है। कापासेड़ा बॉर्डर में कहा जाए कि यहाँ जब से बीजेपी शासित प्रदेश जहाँ जहाँ सरकारें बनी है वहाँ पर देखा जाए तो जो भी सनातन का त्यौहार आता है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे उनके सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कार्यकर्ता हो। तो अब की बार दिल्ली के अंदर का शिव मंदिर के प्रांगण में कापासेड़ा बॉर्डर पर जिस तरह से व्यवस्था हुआ है और यहाँ जो भीड़ हमको आपको दिखा दूँ कितनी भीड़ हुई है यहाँ पे, और इस भीड़ के चलते यहाँ पर लोगों को पैर रखने की जगह नहीं है। तो कुछ लोगों से मैं बात करूंगा कि ये लोग कहाँ के भाई हैं। यूपी का किस जगह? सुल्तानपुर। कानपुर। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ यूपी बिहार यानी उत्तरांचल के लोग ज्यादातर हैं, यहाँ पे यूपी बिहार के लोग हैं, तो क्या इसके पहले इतना व्यवस्था हुआ था? अब इसके पहले तो व्यवस्था नहीं हुआ था भाई ऐसे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार। तो एक चीज बताइए, आप कब से दिल्ली में रहते हैं? 24-25 साल हो गया। 24-25 साल हो गया। इसके पहले केजरीवाल की सरकार थी, तो क्या ये व्यवस्था हुआ था यहाँ मंदिर? नहीं हुआ था। बहुत डेवलप किया इस बार, बहुत डेवलप किया। बहुत ज्यादा। अभी देखा जाए तो रेखा गुप्ता जी ने भी जमुना नदी को साफ करा करके वहाँ क्लीन करा दिया है, घाट बनवा दिया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ से रहने। लखनऊ के रहने वाले हैं। क्या बीजेपी शासित प्रदेशों में से आप खुश हैं? बहुत अत्यंत खुश हैं। खुश नहीं है, अत्यंत खुश हैं। जो हिंदुत्व जगह है वो बीजेपी सरकार में ही जगह है। तो हिंदुत्व का सरकार तो कांग्रेस कहती है, लालू यादव कहते हैं हम भी हिंदुत्व हैं, जो चिकन बना के खाते हैं नवरात्र में। भाई ये सब तो कहने के लिए हिंदू हैं, नाम के हिंदू हैं। जो हिंदुत्व चाहिए इन लोगों में वो हिंदुत्व में नहीं है इन लोगों में। क्या आपकी प्रभाव पड़ेगा क्या चुनाव में, बिहार के चुनाव में? प्रभाव पड़ेगा। हिंदू जगह है तो हिंदुत्व को चुनेगा। जो जिसके बारे में अच्छा देखेगा तभी तो करेगा। ईमानदार लोग। बीजेपी का 160 सीट कंफर्म। 60 सीट कंफर्म अभी घोषणा कर दी? एकदम कंफर्म है। अच्छा, लेकिन वहाँ बड़े बड़ी पार्टियां लगी है, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता सुरमा लगे हैं। कांड भी तो किया है। क्या कांड किया है? हैं? भैया ये है जनता। जनता वो भेद खुलती है जो हम लोग मीडिया रिपोर्टर भी नहीं जानते हैं, इन्हीं लोगों द्वारा जनता को हम लोग दिखलाते हैं। और जनता से इसीलिए हम पूछते हैं कि जनता किसको चाहती है और किस सरकार में क्या व्यवस्थाएं होती है। अच्छा एक बताइए, कांग्रेस 65 साल कांग्रेस के सरकार में क्या ये टीका लगाना लोगों को फीलिंग होता था? नहीं और बोल भी नहीं सकते कि हम हिंदू हैं। बता भी इतना डरता है और क्या। वो भी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में और जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से तो पूरा जो है हिंदुत्व का जो पूरा जो है बोलवाला है एकदम पूरा। जहाँ भी जाइए एकदम पूरा जो इसका झंडा जो है फहरा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे जब से बीजेपी की सरकार प्रोग्रेस हुआ है? उसी के बाद हिंदुत्व जगह है। कुल मिला के सारे क्वेश्चन का जवाब आपका यही है कि बीजेपी सरकार आने के बाद ही हिंदुत्व जगह है। वरना इससे पहले हिंदू तो डरता था हर जगह खड़ा होने में, बोलने में, अपना परिचय देने में डरता था। भैया आप क्या कहेंगे, बीजेपी शासित प्रदेशों में जब से बीजेपी आई है क्या हिंदू जागृत हुआ है या सोया? बिल्कुल जागृत हुआ है। चेतना आई है भाई कि बीजेपी आई है, तो बीजेपी से बहुत फायदा हुआ है लोगों को। जो डर के रहते थे वो अब खुल के समाज में रह रहे हैं, टीका कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जागरण करवा रहे हैं। लेकिन हिंदू में ही अभी आपके उत्तर प्रदेश के है ना, अभी आपके जो पूर्व सीएम रह चुके हैं अखिलेश यादव ने कि दिया जलाने से क्या फायदा, बेस्ट करने से क्या फायदा, ईसाइयों का त्योहार देखिए महीने महीनों तो लाइट जलती है। तो अखिलेश यादव क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मेरे का है वो मुल्ला मुलायम। अरे वो तो यादव है। यादव कहाँ, कौन कहता है यादव है? हाँ अंकल वो मुलायम है। वो बनावटी यादव है। बनावटी बनावटी यादव है। यादव होते ना, यादव नहीं शुद्ध यादव, तो कृष्ण भगवान भी यादव के घर ही जन्म लिए थे। उनको कुछ पता है? अच्छा मोहन यादव में और अखिलेश यादव में किसको आप बेस्ट मानते हैं? जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। जो मध्य प्रदेश के मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर हिंदुत्व है। अच्छा। और जो भूतपूर्व मुलायम सिंह रह चुके हैं स्वर्गीय, और अखिलेश रह चुके हैं, ये नाम यादव के नाम पे कलंक हैं। लालू यादव? लालू भी वही हैं, वो तो सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। हाँ। सिर्फ टाइटल लगा रखा। खा गए सारा बिहार का चारा, खा गए। तो आदमी चारा कैसे खा? अरे चारा ही खा गए भाई, पूरा बिहार साफ कर दिया उन्होंने। क्या आपकी बार असर पड़ेगा क्या बिहार के चुनाव में? अरे चूतिया है जो देगा बिहार उसको। का है भाई, कोई बिहार का है? बिहार के हैं, बिहार के हैं सब। बिहार के हैं, इधर आइए। अरे आप बिहार के हैं तो एक चीज बताइए, बिहार में चुनाव होने वाला है, लालू यादव को लाया जाए? नहीं। अरे कमाल की बात है। वो तो चोर है। वो कैसे चोर है? ईमानदार आदमी है। चारा खा गया। वो पशु है क्या? और क्या खाएगा? चारा खा गया और क्या खाएगा? अरे आप उनके लड़के आए हैं, बढ़िया काम करेंगे कह रहे हैं। चोर का लड़का चोर ही होगा ना। अरे वो कह रहे हैं सबको सरकारी नौकरी देंगे, आपको भी मिलेगा।
चोर का लड़का चोरी होगा। जमीन ले लेंगे। वो सब जमीन वमीन है कि नहीं है? सब फॉल्स है, सब फॉल्स, सब फॉल्स। हाँ? जो बाप ने किया वही तो बेटा करेगा। हाँ। आपके पास जमीन वमीन है कि नहीं बिहार में? हाँ है। तो दे दीजिए, नौकरी मिलेगी सरकारी। अरे ऐसे हमारे बच्चे नहीं है, हाँ? हमारे भी तो बच्चे हैं। ये सरकारी नौकरी मिल जाए। नहीं, हमारे भी बच्चे, हमको नौकरी अब करके क्या करेंगे हम? जिताइए एक बार ना, 15 नहीं, साल राज की, एक बार और जिताइए। नहीं 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 नहीं, उनको अरे चोर नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। फिर बर्बाद कर देगा। आएगा तो कुछ तो किया है ना, फिर आएगा पुराना, फिर लूट कर खा जाएगा सब। अरे अभी तो रात भर कहेंगे जागने वाले जाग जो। अरे कहने के 24 घंटा रहता है, लालटेन की जरूरत नहीं है। अच्छा, लालटेन जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, लालटेन में अब मिट्टी तेल है ही नहीं, जलेगा। सारे पब्लिक के पास में मोबाइल टॉर्च लगा हुआ है। अब क्या चाहिए? टॉर्च लगा हुआ है इसमें। नई पार्टी आई है एक, मनीष कश्यप और जनसुराग, उसके क्या कहेंगे? और कितना हूँ आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम एकदम लालू यादव। नो 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 नो, लालू यादव नहीं, मोदी जिंदाबाद। अरे मोदी जी तो देश को बेच दिए। अरे क्या बात कर रहे हैं? विपक्ष कह रहा है मोदी जी ने देश को बेच दिया, लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दिया। जितना विपक्ष पार्टी 70 सालों में नहीं किया, इन्होंने 10 सालों में करके दिखा दिया। और क्या चाहिए? और क्या प्राण लोगे? और क्या चाहिए? अच्छा, आप क्या करने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अरे वाह, तब तो योगी जी को 2027 में हराएंगे आप। ना ना, योगी जी को तो जिताएंगे बम्पर वोट से। अरे वो घर गिरवा रहे हैं। ना, वो घर गिरवा रहा था, जो ज्यादा कब्जा किया है, अवैध कब्जा किया है, सरकारी जमीन अवैध कब्जा वही किया है। योगी जी की पुलिस गोली चलवा रही है। अरे चलाने रही हो, जो गलत करेगा उसके ऊपर चलाएगी। हाँ, जो सही कर रहा है उसके ऊपर कोई काम नहीं, सबका ठीक है। हाँ, तो 2027 में क्या प्रभाव पड़ेगा क्या? अरे योगी जी को तो जय जय है। जय। ये इंडिया गठबंधन के लोग राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे बीजेपी को अब की बार घेर लिए हैं। सबके सब चोर है घेर लेंगे, क्या नाम है, राम राम ही होता है। अच्छा, तो राम राम ही होगा। तो कहते हैं राम काल्पनिक है। अरे कहने दो, मुलायम सिंह ने तो गोली चलवा दिया था, कैसे आप राम को मानते हैं? मुलायम सिंह की चलवा दिया था, तभी तो उनको दुर्दशा हुई। तो मरने के समय देखे कैसी स्थिति चल रही थी। हाँ जी, बेटे ने धक्के मार के बाहर किया। किसको? मुलायम को, जो गोली चलवाया था। इसीलिए तो जो गोली चलवाया था मुलायम ने, उसी का परिणाम उनका बेटा ही उनको हटा दिया। 27 में तो कह रहा है कि अब की हमारी प्रचंड सरकार बनेगी। 27 की 7 जन्म भूल जाएं वो। 27 नहीं, 7 जन्म भूल जाएं। दिन प्रतिदिन उनको आगे नहीं उठना, सिर्फ मुंह बजेगा बस। जो धांधली में कमाया है वो गंवाते रहेंगे, क्योंकि बेईमान आदमी कम है। अरे वो ईमानदार ईमान है, है। बहुत बड़ा काम किया है अखिलेश यादव ने। जो बेईमान आदमी है वही बेईमान का साथ देगा। अच्छा, चोर चोर का ही साथ देगा। अच्छा। और ईमानदार की संख्या ज्यादा है, बेईमान की कम है। ईमानदार आदमी अब जग रहा है, उसको दिख रहा है कि अब उजाला कहाँ से निकलेगा। अखिलेश यादव तो कहते हैं ये सब वेस्ट काम है, दिया जलाना, तेल वेस्ट करना। संस्कार है। कह रहे हैं कि क्रिश्चियन बनाओ, टोपी पहन के नमाज पढ़ना सही है। वो कह रहे हैं सही है। हाँ हाँ, वो सही है। और ये दिया जलाना गड़बड़ है। ये तेल वेस्ट होता है, दिया वेस्ट होता है। हाँ, ये है बकरीद पे जाके वहाँ जो है नमाज पढ़ना, बिरयानी मिलती है। हाँ बिरयानी मिलती है, ये बढ़िया काम है। और मैं ये जो मजा है, गलत है। दीपक जलाना गलत है और बिरयानी खाना सही है। टोपी पहन के नमाज नहीं, वो क्या कहते हैं, रोजा नहीं रखेंगे, रोजा खोलेंगे टोपी पहन के। ये चीज बताइए, ये योगी जी गलत कर रहे हैं ना। पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो इफ्तार पार्टी होती थी। योगी जी ने इफ्तार पार्टी बंद कर दिया, तो गलत किए नहीं किए? क्यों गलत किए? योगी जी हिंदू हैं, समझ गए। अखिलेश यादव हिंदू, उनका कोई ठिकाना नहीं, किस धर्म के हैं भगवान जाने। हाँ भैया, अखिलेश यादव सिंह भी लिखते हैं और यादव भी लिखते हैं। अब पता नहीं कि दोनों में किसमें है, प्रभु जाने। अब तो क्रिश्चियनों की बड़ाई कर रहे हैं, कहते हैं कि अब दिया मत जलाओ, देखो कि ईसाइयों को एक एक महीना वो लाइट जलाता है सब। हाँ, तो उसमें भी कारण होता है क्रिश्चियन का भी कुछ अंश मिलेगा उनको। तो हाँ, पक्की बात है। तो अब 3 जात हो गई ना, यादव जी हो गए, बाबू साहब हो गए, और वो हो गए। अब पता है किस जात में जाएंगे, प्रभु जाने। लेकिन कह रहे हैं कि अगली बार 2027 में मिट्टी में मिला देंगे हम योगी जी को, बीजेपी को। 27 में तो उनका क्या नाम है देखना। अब इसके बाद तो कहानी खत्म है। 27 के बाद उनको, उसके बाद फिर वो लौट के नहीं आएंगे। हाँ, वो चले ही जाएंगे। बताइए, बड़ी बड़ी पार्टियां, ममता बनर्जी भी सपोर्ट कर रही है, केजरीवाल भी जाके सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी भी सपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये युवा है ना राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी विदेश से पढ़ के आए हैं, योगी जी मोदी जी तो पढ़े नहीं है। 56 साल के युवा है, 56 साल के युवा 56 साल के युवा है। एक चीज बताइए, मोदी योगी जी पढ़े नहीं है और वो लोग विदेश ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए हैं इतनी बड़ी स्कूल में, तो बताइए ज्ञान किसको ज्यादा होगा? जो ज्यादा पढ़ा होगा बड़े स्कूल में तो उसी का होगा। टी शर्ट पहनने से थोड़ी जवान हो जाएंगे, अच्छा 55 साल के हैं वो। 4 साल बाद में वृद्धा पेंशन लेंगे मोदी जी वाला वो। और क्या 4 साल? अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी, ऐसा राहुल गांधी युवा बता रहे हैं। वह है, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई साल के बाद लेंगे वृद्धा पेंशन, उसके बाद फिर रडुआ पेंशन भी शायद लेंगे। क्या कहें इनके बारे में? तो क्या 2027 में यूपी में बीजेपी हार जाएगी? बीजेपी रहेगी तो रहेगी। रहेगी? हाँ क्या बिल्कुल। फायदा बीजेपी से? घर तोड़वा रही है, कहीं कहीं एनकाउंटर करा रही है। उनका ही हो रहा है ना एनकाउंटर, जिनका होना चाहिए। हाँ, तभी तो दुबक के कह रहे हैं मैं जेल दे दो लेकिन बाहर मत निकालो, इसलिए तो ये हाल है। अभी आपने देखा होगा, इसी तरह हम लोग न्यूज बना रहे थे, दिल्ली में एक मैडम ने गाली दी थी, योगी जी को टकला कही थी, और इसी तरह वो गया और पकड़ के चली गई। तो बताइए, नहीं मारना चाहिए ना योगी जी? थिंक मेरे ख्याल से जेल में भी है अभी। जेल में गई? हाँ जेल में गई, तो गलत किया है तो जेल में जाएगी। अभी एक और न्यूज आया था कि एक सऊदी से रह करके योगी जी को मारने का धमकी दिया था, और जो वो घर आया उत्तर प्रदेश की पुलिस उठा ले गई। तो बताइए, गलत है ना? सही है, बिल्कुल सही है। दिया तो वो सही था, उसने धमकी दिया वो सही था। सऊदी से धमकी दिया, बेचारा उसका मन था। मन था तो भुगते ना, जब उसका मन था तो भुगते। अब पुलिस पिछवाड़ा लाल कर रही है, वो अच्छी बात है, दर्द होगा ना? तो दर्द होना चाहिए ना उसको, गलत किया तो गलत का परिणाम। ये भी अखिलेश के सपोर्टर थे। हाँ भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? यूपी के रहने वाले। अरे यूपी के रहने वाले हैं, तब तो अबकी बार अखिलेश यादव का चांस है 2027। नहीं, बाबा जिंदाबाद। अरे भाई, कहाँ से वो घर गिरवा रहे हैं, आप जिंदाबाद कर रहे हैं। घर गलत लोगों का घर, किसी सही आदमी का घर गिरवा बताइए। ये किसी के पिछवाड़े में एनकाउंटर हो रहा है, किसी के अगवाड़े में एनकाउंटर हो रहा है। आगे सामने वाले को दर्द देगा तो पिछवाड़े में तो लगेगा बस। इतने बड़े बड़े लोगों को मरवा दिए योगी जी, क्या जरूरत था मरवाना? गर्दी नहीं चलेगा यूपी में, बस समझ लिए। योगी बाबा जिंदाबाद। बस क्या कहेंगे आप? बस जो कहना था हमने कह दिया, बाबा जिंदाबाद तो जिंदाबाद। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D, मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप सभी को धन्यवाद।